हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश, आप लोग को एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के बीच साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि चुंबकत्व से संबंधित है। आप लोग जान लें कि हम जो है बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार एसएससी, एएसओ, बीएसओ के और इंटर लेवल को देखते हुए साइंस का एक सीरीज चलाए हैं जो कि बीपीएससी 71 प्री को देखते हुए हमने साइंस का एक सीरीज चलाया जो कि युक्ति प्रकाशन का बुक है। उससे हमने शुरू किया है। हमने 2 चैप्टर पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। अब ये तीसरा चैप्टर चुंबक का है। पहला 2 चैप्टर जो था, पहला चैप्टर जो था वो था यांत्रिकी और दूसरा प्रकाश। अब तीसरा चैप्टर जो है चुंबक से संबंधित है। चलिए पहले चुंबक का थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। 600 ईस्वी पूर्व मैग्नीशिया नामक स्थान पर ऐसे पत्थर पाए गए जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इन पत्थरों को मैग्नेट कहा गया। ये पत्थर लोहे के मैग्नेटाइड नामक के एक ऑक्साइड Fe3O4 है। इन्हीं को चुंबक कहा गया। इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबक जो है किस दिशा में ठहरते हैं, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इनके लोहे तथा अन्य चुंबक को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछ सकता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा चुंबक और 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा। चौथा में आपको 1 ऑप्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ये भी पूछा जा सकता है 3 ऑप्शन के बाद भी डी देकर। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो चुंबक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक एवं विद्युत चुंबक। अब इस पर हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा को। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, उत्तर दिशा की ओर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। उपकरणों के किस पदार्थ से घेरकर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है, रबर की शील्ड से। ट्रांसफार्मर क्या है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने की युक्ति। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की दिशा में। चुंबकीय यह जो है कंपास का है कंपास है, देख लीजिए आप लोग किस तरह से बनाया जाता है। इसमें जो है आपको दिशा दिया गया है, पूरब किस तरह से होता है, पश्चिम किस तरह से होता है, उत्तर किस तरह से होता है, दक्षिण किस तरह से होता है। चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को। उपग्रह संचार हेतु कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, सूक्ष्म रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है, तो डायनेमो है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है एम्पियर मीटर, गॉस, टेस्ला इत्यादि। टेप रिकॉर्डर की टेप किसमें लेपित होती है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबक कहाँ होता है, उसके ध्रुवों में। स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों, कि उसकी अधिक धारणा क्षमता के कारण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर। यदि एक चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह कैसा व्यवहार करेगा, ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहराता है उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, दक्षिण से उत्तर।
पृथ्वी से चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? भूखरोट के अंदर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं। लोहे की क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेंटीग्रेड। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। विद्युत चुंबक प्रायः किस धातु का बनाया जाता है? नरम लोहे का। ये था मेरा चुंबक से संबंधित सीरीज वीडियो जो कि साइंस टॉपिक से संबंधित है। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो न्यूज लाएं आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग मेरा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी जुड़कर हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।